जय हो। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार अन्य धर्मों में धर्म के प्रति देखे जाने वाली धार्मिक कट्टरता के विपरीत सनातन धर्म, जो पुरातन काल से ही चला रहा सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है, उसका मनोभाव ही सामाजिक समरसता है, लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा प्राप्त और आधुनिकीकरण के युग में जो हमारी अपेक्षित सनातनी युवा पीढ़ी है, उसका धर्म के प्रति कुछ अरुचि और विमुखता निश्चित ही हम कहीं कहीं देख रहे हैं। तो इस अपेक्षित सनातनी युवा पीढ़ी का इस धर्म के वैराग्य को दूर कर उनकी आंखों पे जो ये पश्चिमी समाज और आधुनिकीकरण की धूल को हटाकर हम अपने आदि अनादि काल से चले आ रहे सत्य सनातन धर्म की दिव्य ज्योति को जलाने की दिशा में इस युवा पीढ़ी को किस प्रकार से आप दिशा निर्देश, संदेश या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? ताली बजाई जाए डॉक्टर साहब के लिए। पहली बात तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम और ये प्रश्नोत्तरी की चर्चा किसी भी एक धर्म की बात नहीं है या एक व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं है। ये भारत के राष्ट्र निर्माण के उत्थान की बात हो रही है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक युवा उन्नति कैसे कर पाए। और आपने एक जो बहुत प्यारी बारीकी इस प्रश्न में पकड़ी है जिससे हमें मन बहुत गदगद हुआ है। आपने कहा कि युवा जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ रहा है, आधुनिकीकरण की जो धूल उसकी आंखों पर पट्टी मोटी परत बन के रह गया, उसकी परत को हटा करके हम अपनी प्राचीन संस्कृति से कैसे उसको जगाएं, आपका ये प्रश्न है। सबसे प्रथम और सबसे बढ़िया बात डॉक्टर साहब ये है जो वर्तमान सरकार को करनी चाहिए और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को जिसकी पहल रखनी चाहिए, भारतीय शिक्षा नीति में बहुत जल्दी ठीक सुधार चाहिए। भारतीय शिक्षा नीति में जब तक संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, हमें अंग्रेजी से क्या लेना देना है, हमें विदेशी व्यक्ति माइकल जैक्सन के इतिहास से क्या लेना देना है, हमको स्वामी विवेकानंद के इतिहास से शिक्षा मिलनी है, हमें रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा से, महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी से शिक्षा मिलनी है, हमें रसखान से शिक्षा मिलनी है, हमें सूरदास से शिक्षा मिलनी है, हमें मीराबाई से शिक्षा मिलनी है। तो क्यों ना भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन महापुरुषों की जीवनी और गीता, रामायण, वेद, पुराण इनका पठन पाठन प्रारंभ किया जाए और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन युवा के ऊपर से ये परत हट जाएगी। और क्या इसमें आप सहमत हैं? बिल्कुल महाराज जी। क्या आप संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट। और क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? बिल्कुल महाराज जी, चाहते हैं। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। अब अगला प्रश्न हम मंच से ना लेकर के हमारे सामने जो आज विशिष्ट अतिथि बनकर के सामने गेस्ट बैठे हैं उनमें से जो भी चाहें पहला प्रश्न आप कर सकते हैं हमसे। और हां, प्रश्न वही करना जो आप सुन सको, हमारे उत्तर में कोई कमी नहीं होगी, हम मिसाइल बना करके ही उत्तर देंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जो, आपका नाम? मैं डॉक्टर डी के विश्वकर्मा, पशु चिकित्सक हूँ। वाह। और महाराज जी, भगवान करे, हमको तो जरूरत नहीं है अभी। महाराज जी, मेरा ये निवेदन है कि जो दूध है अपना भारतीय गौवंश का दूध है, इसमें A2 प्रोटीन रहता है। A2 प्रोटीन से आप ऐसे समझेंगे कि जैसे BCM7 एक प्रकार का प्रोटीन है जो काफ़ी शरीर में नुकसानदायक रहता है। जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय रहती हैं, जो साहिवाल, गेर और अपनी देशी नस्ल की है, उसमें A2 मिल्क रहता है जो काफ़ी माने कैंसर से, डायबिटीज से, एलर्जी से, पाचन शक्ति और नर्वस सिस्टम काफ़ी गुणवत्तापूर्ण दूध रहता है। लेकिन जो अपने बुंदेलखंड और देखा गया है कि गौवंश पालन में थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, उसकी संख्या कम हो रही है और बेसहारा गौवंश की संख्या बढ़ रही है। तो इस व्यवस्था में कैसे आप कृषकों को सलाह देंगे कि जिससे राष्ट्र समृद्ध हो और गौवंश को, जो देशी गौवंश पालन में भी थोड़ा मददगार हो? धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गौ माता की। आप निश्चित रूप से बहुत ही सजग डॉक्टर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो गाय माता के, देखो गाय माता का जो दूध है ना, वो दूध नहीं, वो अमृत है। धन्यवाद।
पहले तो आप ये समझ लीजिए, गाय का दूध अमृत, और अमृत में ही एक ऐसा बल है जो प्रत्येक विषाक्त दूषक तत्व जो अंदर होते हैं उनको मिटाने की क्षमता गाय के अमृत में है। बिल्कुल है। अब गाय का अमृत अब तो मिल ही नहीं रहा है। दूध के नाम पर मिलावट, दूध के नाम पर पाउडर, दूध के नाम पर केमिकल, बिल्कुल, दूध के नाम पर कालाबाजारी, बिल्कुल, दूध के नाम पर छल, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप हैं। बिल्कुल है। क्योंकि हमने आपने पैक दूध पर भरोसा किया है। जिस दिन ये भरोसा भारत का एक एक व्यक्ति त्याग करके गाय के दूध की मांग करने लगेगा, डेयरी वाले गाय माता को रखने पर मजबूर हो जाएंगे, गाय माता सुरक्षित हो जाएगी और भारत सुरक्षित हो जाएगा। और आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए महाराज जी, क्योंकि गाय का दूध आपने अपने घर पे रखी है गाय? बिल्कुल महाराज जी, 2 गाय हम पाले हुए हैं। एक हमारी तरफ से रख लो। बिल्कुल महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद।